thing is menstruation, and the second thing is vaginal discharge. Every woman, every girl suffers from that disease, medical term as licoria. पहले मैं आप सबको बताऊंगी कि menstruation क्या है. It's naturally occurring physiological phenomena is in adolescent girls and premenstrual women. Menstruation एक क्या चीज़ है जो टीनेज गर्ल में अप टू 13 ईयर एज से जो स्टार्ट हो जाता है और वो स्टॉप हो जाए एट द एज ऑफ 45 ईयर्स. अब इसमें हमें हेल्थी कैसे रहना है, मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगी. पहले तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें मेंस्ट्रुएशन क्यों, कब और कैसे आएगी, हमें उसको कैसे डिटरमाइन करना है, हमें कैसे देखना है. ये कोई शेमफुल बात नहीं है, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस. हमें जो फीमेल्स हैं उनको इस चीज़ से गुजरना है. कब होती है, कैसे होती है, हमें ये चीज़ें देखनी है. जब फर्स्ट पीरियड आता है एट द एज ऑफ 13 ईयर्स, उसको हम मिनार्की बोलते हैं. ठीक है ना. इसकी लेंथ जो है 2 to 7 डेज तक होती है. जब हम 6-7 क्लास में पहुंच जाते हैं तो तभी ये स्टार्ट हो जाती है. जब हमारी शादी हो जाती है उसके बाद जब हम एट द एज ऑफ 45 ईयर्स हो जाएंगे तो ये चीज़ जो है स्टॉप हो जाएगी. अब जो हमारी रिप्रोडक्टिव लाइफ है इसमें हमें साफ़ सुथरा रहना है ताकि हम बहुत सी बीमारियों से बच सकें. और एक और चीज़ हो जाती है जिसको बहुत लिकोरिया बोलते हैं, वेजाइनल डिस्चार्जेस. उसमें भी हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं. वन इज़ नॉर्मल एंड अदर वन इज़ एबनॉर्मल. अब नॉर्मल जो है वो हमें 10 to 14 डे ऑफ आवर साइकिल जो होता है वो नॉर्मल होता है, और एबनॉर्मल जो होता है वो कंटिन्यू रहता है. ये हमें पैथोलॉजिकल काज बोलते हैं. कोई भी हो सकता है, उसमें बैक्टीरियल फंगल काज कोई भी हो जाएगा. प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम. प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स कैसे आते हैं? 20 to 30% ऑफ वुमेन एक्सपीरियंस premenstrual symptoms, that means premenstrual syndrome, and 3 to 8% of women experience severe symptoms. These includes acne, tenderness of breast, bloating, feeling irritability and mood changes. और एक चीज़ होती है पीरियड्स, पेनफुल पीरियड्स. किसी किसी बच्ची को जो है एक तो इरेगुलरिटी हो जाती है या फिर पेनफुल पीरियड्स होते हैं. अगर पेनफुल पीरियड्स है फर्स्ट या सेकेंड डे पे पेन है तो वो नॉर्मल है. बट अगर वो कंटिन्यू रहेगा, अगर 5 डेज़ की साइकिल है तो 5 डेज़ तक अगर वो कंटिन्यू रहेगा तो आगे जाके वो कोई भी डिजीज़ काज करता है, जस्ट लाइक के एंडोमेट्रियोसिस. नॉर्मल होता है, एक तो एबनॉर्मल होता है. अब हमें कैसे पता चलेगा नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या है? अब मैंने कहा कि नॉर्मल डिस्चार्ज है, इट अकर्स इन एवरी 10 to 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है? इट अकर इन एवरी 10 to 14 डे ऑफ आवर मेंस्ट्रुअल साइकिल. इट्स नॉर्मल टू हैव वाइट या क्लियर डिस्चार्ज अगर होगा, थिक म्यूकस होगा, और यूजुअली जो है ये ऑर्डरलेस होगा, इसकी कोई भी मिशक नहीं होगी. ये हो गया नॉर्मल डिस्चार्ज. इसकी कंसिस्टेंसी बहुत कम होगी और ये स्लाइटली अगर स्मेल होगी भी इसकी तो, बट ये कोई भी काज नहीं करता. अब होता है एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज. इट अकर कंटिन्यूस, कैन बी साइन ऑफ द वेजाइनल इन्फेक्शन और अदर हेल्थ कंडीशंस. मतलब अगर हमें वेजाइनल डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज जो होता है, अगर वो कंटिन्यू रहेगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. ये कैसा होगा? एक फोमी जैसा होगा. जब हम वुज़ू बनाएंगे तो हमें फोमी जैसा फील होगा, हमें खारिश आएगी. उससे क्या है, ये किसी बैक्टीरिया या यीस्ट या कोई भी इन्फेक्शन होगा उसकी वजह से हो जाएगा. ठीक है. जो डिस्चार्ज है ये स्मेली होगा, इसमें फूल स्मेल, किसी भी जैसे फिशी स्मेल होती है, जैसे कोई मछली का, उसको फिशी स्मेल बोलेंगे, वैसा वाला होगा. तो ये क्या है? इन्फेक्शियस है. ठीक है. ये थिक होगा, मतलब मोटा मोटा होगा. अब क्या होता है, इसकी वजह से जब भी वॉशरूम में जाओगे तो यूरिनेशन में प्रॉब्लम होगी, वेजाइनल इन्फेक्शंस हो जाएंगे. या भी कोई भी फॉरेन बॉडी हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो है हमारे पास मार्केट में बहुत सी वेराइटीज़ अवेलेबल्स हैं और बहुत सी वेराइटीज़ हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे सैनिटरी नैपकिन्स, टेम्पन्स, मेंस्ट्रुअल कप्स, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा. बट हमें क्या करना है, एक गुड क्वालिटी का जो भी हमारा सैनिटरी नैपकिन्स है वो यूज़ करना है. किसी भी चीज़ से, या हमारे जो अंडरगारमेंट्स हैं उनसे भी एलर्जी हो सकती है क्योंकि उनका क्लॉथ अच्छा नहीं होगा. यूजुअली जो है वो कॉटन ही पहनना चाहिए. कोई भी अगर सिस्ट वगैरह कुछ भी होगा
उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से भी वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। आप ये शेमफुल बात बिल्कुल नहीं है। बहुत सी लड़कियां जो है वो हेजिटेट करती हैं, ओह आज तो मुझे पीरियड्स आ गए, मैं अपनी करना है। और जब आपको एक बार मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए तो आपने उसको काउंट करना है। उसकी साइकिल जो होती है यूजुअली जब आपके फर्स्ट 2 इयर्स होते हैं बेटा, उसमें क्या होता है कि 21 टू 45 डेज की एक साइकिल होती है। और किसी को अगर इरेगुलरिटी ज़्यादा हो जाएगी उसकी 25 टू 35 डेज, दैट्स नॉर्मल। 45 डेज तक आप फर्स्ट 2 इयर्स जो है उसको नॉर्मल मानेंगे, लेकिन एवरेज साइकिल जो होती है दैट इज़ 28 डेज, ठीक है। और 30 डेज, 28 डेज जो है एवरेज वुमेन, 70 टू 80% वुमेन्स का जो है 28 डेज का साइकिल होता है। उसके बाद आ जाता है मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। अब वेजाइनल डिस्चार्ज को या मेंस्ट्रुएशन को, इसको हमें कैसे मैनेज करना है? मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट इज डिफाइंड दैट द particle of keeping genital area clean and using menstrual product to absorb menstrual blood. It is important to maintain good menstrual hygiene to stay healthy and comfortable during your periods. Menstrual hygiene management क्या है कि हम वो चीज़, वो प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो कि हमें बीमारियों से बचाए, इन्फेक्शन से बचाए, उसी को हमने आज समझना है। अब कुछ प्रैक्टिस हैं जो गुड मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए हैं। जैसे सबसे पहले है चेंज प्रोडक्ट्स रेगुलरली। प्रोडक्ट्स हम यूज़ करेंगे उनको हमें चेंज करना है, ठीक है ना। जैसे हमें पैड्स चेंज करने हैं, टेम्पन्स, कप्स, जो भी हमें यूज़ करना है। या फिर बहुत सी लड़कियां हैं जो कॉटन क्लॉथ्स यूज़ करती हैं, लेकिन आज के ज़माने में हमें क्लॉथ्स नहीं करना है। गाँव में एक होती है, वो भी हमारी हेल्थ वर्कर होती है आशा जी, अम्मा जो बड़ी सिस्टर्स हैं आशा जी। क्योंकि कोई बच्ची ऐसी होती है जो मार्केट से 30-40 रुपीज़ का जो है सैनिटरी नैपकिन पैक ऑफ 6 पैड्स वो नहीं अफोर्ड कर सकता। उसको क्या करना है, अपनी आशा जी के पास जाना है। और हमारी जो आशा जी होती है, जो हमारी ग्राउंड पे काम करती है, उनके पास सैनिटरी नैपकिन्स अवेलेबल होते हैं। ये मैं आपको अपनी स्कीम के बारे में बता रही हूँ। जो आशा जी है वो आपको 5 to 6 रुपीज़ में जो है एक सैनिटरी नैपकिन पैक देगी, जो कि आपको 6 पैड्स का होगा। अब आपने उन पैड्स को यूज़ कैसे करना है? आपका वो जो पैड्स हैं वो आपके फ़्लो पे डिपेंड करेंगे। आपका मेंस्ट्रुअल फ़्लो जो है वो कैसा है, हैवी है या नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है तो उसमें 3 to 4 पैड्स जो है पर डे आपको यूज़ करने। अगर आपका फ़्लो कम है फिर भी आपको आफ्टर 3 to 4 आवर्स जो है आपने अपना पैड चेंज करना है। आपका फ़्लो कम है, आपने मॉर्निंग में सुबह 9 बजे पैड लगाया है और रात को 9, तब तक कितने घंटे हो जाते हैं? 12 घंटे। आपने 4 से 5 घंटे में जो है अपना पैड चेंज करना है। और आप अगर क्लॉथ कोई जिसके पास टाइम पे जो है अवेलेबल नहीं है सैनिटरी नैपकिन, मतलब पैड जो है, टेम्पन जो भी वो यूज़ करी अवेलेबल नहीं है, तो आप कॉटन क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं। बट अगर उसको रीयूज़ कर सकते हैं अप टू 3 मंथ्स, उससे ज़्यादा नहीं करना है। फर्स्ट थिंग इज़ दिस इम्पॉर्टेंट। एंड सेकेंड थिंग इज़ वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग टॉयलेट्स और चेंजिंग पैड्स। जब भी आप अपने वॉशरूम में जाइए, सबसे मेन हाइजीन क्या है? हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस ना, क्योंकि हमें जब भी कोई भी चीज़ करनी है सोप से जो है हमें हैंड वॉश करने हैं। आप वॉशरूम जा रहे हो, आपने पैड्स अपने जो भी है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए उसको चेंज करना है। और अपने जो जेनिटल एरियाज है उसको भी क्लीन रखना है आपने, क्योंकि समर्स में स्मेल आना बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। और जो भी आपके अंडरवियर्स वगैरह वो कॉटन के पहनने हैं, ठीक है। कॉटन क्लॉथ जो है यूजुअली यूज़ करना है। ब्रीथ मतलब बिल्कुल कंफर्टेबल, बहुत टाइट या बहुत लूज़ नहीं पहनने हैं आपने। और बहुत सा पानी पीना है। सेकेंड थिंग इज़ ड्रिंक मोर लिक्विड, मतलब पानी पीना है अच्छे से ताकि आप हाइड्रेटेड रहें। और वही मैंने आपको बताया कि ट्रैक एंड मॉनिटर योर पीरियड्स। अब वही कैसे आपने मॉनिटर करना है? योर मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ वैल्यूएबल मार्कर फॉर योर ओवरऑल हेल्थ, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है आपकी रिप्रोडक्टिव एज अप टू 45 ईयर्स तक
वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर होगी, वो आगे जाके किस पे अफेक्ट करेगी? आपकी हेल्थ पे तो करेगी। जो आपकी जब मैरिज हो जाएगी, आपकी फर्टिलिटी जो होगी उस पे भी ये अफेक्ट करेगी। अब ज़्यादा डीप तो मैं नहीं जाऊंगी, इन्हीं चीज़ों पे गौर करना है और बहुत सा। अब आपका किसी का कोई क्वेश्चन है? मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा कि हमें हेल्थ हाइजीन कैसे रखना है। जो 5 to 6 पॉइंट्स हैं बेटा, सबसे पहले जो भी चीज़ आप यूज़ करोगे उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है। और बहुत सी मिथ होती है कि 5 to 6 डेज़ जो है पीरियड्स में जो है नहाना नहीं है। भाई मम्मा ने बोल दिया या सिस्टर ने बोल दिया, नहीं, यू शुड क्लीन योर सेल्फ डेली बेसिस। अपने आप को क्लीन रखना है। ये सब मिथ्स है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा पेनफुल जो है मेंस्ट्रुएशन है, पहले फर्स्ट सेकंड डे है, 2 years 3 years तक, दैट्स नॉर्मल। अगर आपको कंटिन्यू है तो यू शुड विजिट योर हेल्थ प्रैक्टिशनर, क्योंकि आगे जाके जो है ये अगर बार बार आएगा तो आप लोग क्या करोगे? किसी भी शॉप वाले के पास जाके आप मेडिसिन लोगे, क्योंकि वहाँ से एक एंटीस्पाज्मेटिक ड्रग मिलती है जो कि हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं पेनफुल ब्लीडिंग में। तो उससे क्या होगा? आपका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी। अब आपको उसकी आदत हो जाएगी और वो आगे जाके बहुत बड़ी बीमारी काज करेगा, जिसको एंडोमेट्रियोसिस बोला जाता है। और जो एंडोमेट्रियोसिस है, जब आपकी शादी हो जाएगी उससे क्या होगा? फिर आपको इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है और शर्माना नहीं है इस चीज़ में। ये शेमफुल एक्ट नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है। अब ये है कि बेटा आपको डिस्पोज कैसे करना है। अब ये नहीं है कि आपने पैड यूज़ किया, अपने वॉशरूम्स में गए, ऐसे ही थ्रो किया आपने डस्टबिन में। नो, अगर सैनिटरी नैपकिन आफ्टर दैट यू शुड डिस्कार्ड इन द बिन।